बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। पूरे अहले वतन को और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम अहले वतन को और तमाम मुसलमानों को हमारी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम की जानिब से और मैनेजमेंट की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की दिली मुबारकबाद। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने को हम सब के लिए फ़यूज़ और बरक़ात ना सिर्फ समेटने का महीना बनाए बल्कि हम सब की बख्शिश इस माह मुबारक के तोफ़ैल इस माह मुबारक के सदक़े में फ़रमाए, आमीन। और जो मरहूमीन इस दुनिया से चले गए और ख़ास तौर से वो जिनका GTV से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, GTV के एम्प्लॉई रहे हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से, इस सेट से हम दुआ गो हैं कि GTV के उन मुलाजमीन के लिए जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी भी इस माह मुबारक में, इस मुबारक महीने के सदक़े में जो है बख्शिश फरमाए। तमाम जो मरहूमीन हैं और तमाम जो शोहदा हैं उनको जन्नत जन्नत जो है करवट नसीब अता फरमाए। और जी बीमार हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो सेहतियाबी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब और बात करते हैं कि आज 3 मैचेस खेले गए और जो 3 मैचेस खेले गए उसमें यकीनी तौर पे आप सबकी दिलचस्पी का मरकज़ होगा पाकिस्तान नामीबिया का मैच। जिस तरह नीदरलैंड को इंडिया ने हराया, यह मैच भी बड़ा दिलचस्प रहा और एक बड़ा बेज़र सा मैच खेला गया साउथ अफ्रीका और UAE की टीमों के दरमियान के जहाँ पर 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका ने 102 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान जीता और 17 रन से नीदरलैंड के खिलाफ इंडिया ने कामयाबी हासिल की। आज मेरे शो में 2 बड़े पुराने दोस्त मौजूद हैं जो तवील अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों को अपने शो में यकजा करें और इस जी स्पोर्ट का जो गुलदस्ता है इसकी खुशबू में मजीद इजाफा करें। तो बड़े तवील अरसे के बाद हमें आज एक और शख्सियत ने ज्वाइन किया। कौन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो की जान। और जब तक ये शो शुरू होता है मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती है। जो जो शो आगे बढ़ता जाता है इस शो का टेम्परेचर, इस शो का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है हम दोनों के दरमियान बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये वो रिश्ता है जो ना निभाया जा रहा है और ना तोड़ा जा रहा है। इस तरह का हमारा एक रिश्ता आपस में बन गया है। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रजा इफ़ी साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, और आलम इस्लाम को आपने मुबारकबाद तो रमज़ान की दे दी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा सुपर हिट में बाबर आजम को भी बाहर बिठाया जाए, आमीन। ऑल राइट, देखते जी कि रमज़ान में कौन कौन खुल रहा है, कौन कौन बंद हो रहा है, देखते हैं। ऑल राइट, इसके साथ साथ मेरे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, बड़े तवील अरसे से हम इनके यहाँ पे आमद के मुंतज़िर थे और बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि जब पढ़े लिखे लोग जो है वो आते हैं, अपने एनालिसिस देते हैं और उनकी बातों में आपको यकीनी तौर पर एक इंटेलेक्चुअलपन भी नज़र आता होगा और एक डिसेंसी भी नज़र आती होगी। हमारे शो की जान है, कम कम आते हैं लेकिन हमारे शो की हकीकतन ये जान है और इनकी आमद से हमारा शो सज जाता है। मोहसिन घी वाला साहब हमारे साथ शो में मौजूद है, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, थैंक यू सो मच यार, आपकी मोहब्बत है वाकई में, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत माजरत, मुझे पता है आप मुझे करते हैं मैसेज, बस थोड़ा ट्रैवल, थोड़ा काम, थोड़ी घर की मसरूफियात, लेकिन बहुत ही खुशी होती है अपनी टीम के साथ, इफ़ी भाई के साथ, आपके साथ बैठ के इंशाल्लाह क्रिकेट डिस्कस करना और खास तौर पर इफ़ी भाई को टेक ऑन करना। मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ब्रिंग इट ऑन। बाबरनामा लेकर आए हैं। अच्छा मोहसिन से मेरी आज एक रिक्वेस्ट ऑन एयर कह रहा हूं कि जितना मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, कोशिश क्या करें कम से कम इतना ही आप शो में आ जाए। डन है सर, डन है, डन है। ऑलराइट जनाब, समरी पे निगाह डालेंगे कि जहां पे पाकिस्तान का मैच हुआ नामीबिया के साथ और पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। साहबजादा फरहान ने कैरियर बेस्ट इनिंग खेलते हुए सेंचुरी स्कोर की, 100 रन उन्होंने स्कोर किए। इससे पहले 80 नॉट आउट रन का हाईएस्ट स्कोर था जो उन्होंने अगेंस्ट श्रीलंका रावलपिंडी में किया था। उसके अलावा सलमान आगा ने 38 रन की इनिंग खेली, 36 रन नॉट आउट इनिंग के लिए शादाब ने, और साइम महज 14 रन बनाकर आउट हुए। जवाब में 97 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया नामीबिया की टीम को। उस्मान तारिक ने जबरदस्त बॉलिंग की, 16 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की और 3 विकेटें शादाब के हिस्से में आई। सलमान मिर्जा के जिनको शाहीन की जगह खिलाया गया था, कल जीशान नवाज ने कहा था कि शाहीन ने बॉलिंग नहीं की और कल से ही कभी इम्कान पैदा हो गया था कि आज सलमान मिर्जा एक्शन में नजर आएंगे, तो सलमान मिर्जा ने जो है वो 1 विकेट हासिल की। इफ़ी भाई से आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साहबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी के हवाले से कि जहाँ पे साहबजादा ने जो है वो 100 रन किए और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपने कैरियर का उन्होंने बेस्ट स्कोर बनाया। इफ़ी भाई, नामीबिया के खिलाफ मैच में जब पाकिस्तान उतरा था, कल मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, किसी को भी ये तो था कि जीत जाएंगे लेकिन डेड श्योर कोई भी नहीं था कि हम नामीबिया से जीत जाएंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट किस हाल में पहुंच गई है कि नामीबिया से मैच भी है और हम परेशान भी हैं कि हम क्या जीत सकेंगे, नहीं जीतेंगे, सुपर 8 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अली, हम मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वाइट वॉश पाकिस्तान में किया और उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम वहाँ गई तो 2-3 काने लोग इसके अंदर ज़रूर थे जिनको लेके जाया गया, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी आपको पता ही है चलती हुई नजर आई थी। शाहीन और बाबर के लोग ढूंढ रहे थे कि यार इनकी परफॉर्मेंस कौन सी है
जिसकी वजह से इनको डाल लिया गया। हालांकि शादाब भी उसमें शामिल थे, इवन शादाब ने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी थी, एक मैन ऑफ द मैच भी श्रीलंका सीरीज में वो रहे थे, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग के अंदर वो एडजस्ट हो जाते हैं और अपनी बैटिंग से भी एडजस्ट हो गए। मगर जो पाकिस्तान ने यूएसए और नेदरलैंड के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी की थी और जिस कम मार्जिन से पाकिस्तान उनसे जीता था, वो तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे थे और इंडिया ने तो बिल्कुल ही पोस्टमार्टम कर दिया इनकी बैटिंग का। 61 रन से वो जो शिकस्त थी उसके बाद से लोगों ने आग बगोला हो गया, लोगों ने जिसके मुंह में जो आया वो बकता हुआ नजर आया। उसकी वजह यह है कि आपकी टीम का कम्बिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था, सिवाय आपके टॉप ऑर्डर के और आपकी बॉलिंग के। बीच में मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल ही खाली जगह नजर आ रही थी। जब जब मिडिल ऑर्डर पर इम्तिहान डाला गया, मुश्किलात बढ़ती चली गई और वो मुश्किलात यकीनन आपके सामने ही है। कौन लोग थे वो जिनकी वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। आपका बेस्ट इंपैक्ट प्लेयर फखर जमा हमेशा बैठा रहा, उसको बिठा के रखा आपने, जबकि अपनी दोस्ती यारी में सलमान अली आगा खिलाते रहे बाबर आजम को। मसला ये है अली, देखिए यार, T20 वर्ल्ड कप में जब आप अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करते हुए नजर आते हैं। तैयारियों को धचका आपकी लगा था अक्टूबर में, जब 2-3 लोगों को इसके अंदर इन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन थी उसके अंदर नुक्स निकलने शुरू हो चुके और वो 3-4 मैचेस में आपको नजर आ चुका होगा। ग्रुप मैचेस में जिस तरह से सदके खैरात में पाकिस्तान दुआओं से किस तरह से पहुंचता हुआ नजर आया। एक लड़का जिसका नाम सायदादा फरहान है, 5 साल से जिस अंदाज से उसको बाहर रखा गया, खास तौर पे रिजवान और बाबर की कप्तानी के, रिजवान, बाबर और उसके बाद शाहीन पे और शादाब, इसको बाकायदा जानबूझकर बाहर रखा गया। 1-2 गलत परफॉर्मेंसेस के बाद उसको पीछे कर दिया गया। मुस्तकिल तीनों फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, मगर किसी ने उसको ऊपर लेके नहीं आया। जैसे ही वो ऊपर आते ही वो T20 वर्ल्ड कप के दूसरे ही मैच में मैन ऑफ द मैच बन जाता है। जब वो खेला पाकिस्तान के लिए मैन ऑफ द मैच करार पाया, जब वो खेला पाकिस्तान जीतता हुआ नजर आया। जहां से अगर आप बांग्लादेश सीरीज उठाते हैं जो पाकिस्तान में खेली गई, यहाँ पर व्हाइट वॉश जिसको किया था सलमान अली आगा ने, उसमें भी आपकी पहले ही मैच का मैच हो रहा। मैं इससे ये बता रहा हूँ अली, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो उसने रन मारे हैं वो उस गुस्से में मारे हैं उसने रन। ये सेंचुरी वो शायद इससे पहले वाले मैच में भी मार देता, मगर आज जो उसने रन मारे हैं, 4 साल से आपने जिस शख्स के ऊपर सारा खर्चा लगा के रखा, जिसको किंग बना के रखा, वो आज तक मैन ऑफ द मैच में छोड़े 100 मारने के काबिल 100 भी नहीं मार सका है। ये साहबजादा फरहान को तो काफी तफसील से था, ये माह सयाम आ गया लेकिन साइम फॉर्म में नहीं आ रहा। जी मोहसिन भाई साइम देखिए फॉर्म में क्यों, देखिए एंड ऑफ द डे वो खेल रहा है एज अ बॉलर। पिछले मैचेस में उसने बेचारे ने, अब आपने मान लिया एज अ बॉलर है, उसने विकेट ले ली। देखिए खेल तो रहा है ना, रन तो कर रहा है। और साइम का प्रॉब्लम ये है, हम सबको पता है वो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नहीं है। अली हमें सबको पता है कि टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन जब आउट ऑफ फॉर्म होता है वो इतना भयानक लगता है कि बंदा कहता है इसके हाथ में बल्ला भी क्यों है। ये हमें पता है। ये फखर जमान को ले लें जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म होता है उसके समझ में नहीं आता उसका सर कहां जा रहा है, बल्ला कहां जा रहा है, टांग कहां जा रही है। तो साइम भी उसी लेवल के प्लेयर हैं, जो सब ये हैंड टू आई वाले प्लेयर्स हैं। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनको अपने फॉर्म में होना पड़ता है। इनका हैंड टू आई जब चल रहा होता है ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब नहीं चल रहा होता अनफॉर्चुनेटली ये परफॉर्म नहीं कर पाते। अब देखें अली, आपको ही पता है कि साइम जब इस तरह से फंस रहा है, आपके पास बैकअप ओपनर्स कौन है? अब आप उसको खिलाए जा रहे हैं ओपन पे, क्या आप उसको वन डाउन खिलाएंगे, क्या आप उसको ओपनर ही रखेंगे? दीज आर द क्वेश्चन जो आपकी टीम के पास बैकअप प्लान होने चाहिए। हम फंस जाते हैं कि हमारे पास प्लान ए होता है या प्लान नहीं होता। अब प्लान ए के भाई इन दोनों नहीं खेलना। अगर साइम आउट ऑफ फॉर्म है या अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, आप उनको रगड़े जा रहे हैं, यहां पर ऑब्वियसली हमारे पे मैनेजमेंट का क्वेश्चन मार्क आता है ना। डू यू थिंक ही इज द लकीएस्ट प्लेयर बिकॉज़ ही इज गेटिंग द कंटीन्यूअसली अपॉर्चुनिटीज? या देखो, इसलिए वो अपने को कवर भी कर रहा है ना, वो बॉलिंग भी करा लेता है, वो फील्डिंग भी कर लेता है। अगर बिल्कुल ही अब वक्त जमान को अपने ड्रॉप किया बिकॉज वो बॉलिंग में भी फंस रहा है, फील्डिंग उसकी नॉर्मल है। साइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है, साइम बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तो डेफिनेटली उसको वो एडवांटेज मिल जाता है। और T20 ऑलराउंडर्स का गेम है, ठीक है, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको स्टार प्लेयर्स चाहिए, बट साइम इज ओनली 1 नॉक अवे फ्रॉम अ ग्रेट इनिंग्स। एक मैच खेलेगा, एक उसके 2-4 बल्लों पे आ जाएंगी, हम सब कहेंगे वाह वाह साइम को अच्छा सपोर्ट किया। तो जब हम चॉप एंड चेंज करते हैं तो आप लोग शिकायत करते हैं यार 2 गेम में गिरा दिया। अब जब चांस दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं उसको गिरा क्यों नहीं रहे। तो फिर हम भी क्लियर हो जाए ना कि हम चाहते क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही। और इस तरह पे बात भी करें कि नो लुक शॉट है, वो एक पांव पे शॉट खेल लेता है, तो मुहावरा मोहसिन अब बदल दें कि मुर्गे की एक टांग आप खत्म कर दें, दूसरा मुहावरा शुरू कर दें। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है, वक्त आ गया। ऑलराइट। अच्छा इफी भाई, आज हमने देखा 13वें ओवर में बैटिंग आई, लेकिन आपके जो पसंदीदा प्लेयर हैं किंग बाबर, उनको 13वें ओवर में नमीबिया जैसी टीम के खिलाफ भी बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया, उनको छुपाया गया, उनको बिठाया गया, उनको क्या किया गया ये आप ही बता सकते हैं? क्योंकि आज अगर वो आ जाते 13वें ओवर में कुछ रन्स कर जाते, उनका कॉन्फिडेंस आ जाता। और फिर तनवीर ने कहा कि यार वो तो उनको जो है दूसरे शादाब को इसलिए भेजा गया कि मतलब वो रन्स कर दें कमजोर टीम के खिलाफ ताकि वो सुपर 8 खेल सकें। तो ना यूं चैन है ना यूं चैन है। अगर छुपाया गया जब भी चैन नहीं है, अगर बैटिंग के लिए भेजते और वो आउट हो जाते तो फिर भी मसला था। अली, आज नबीबिया के मैच से पहले ही कल रात से जो खबरें आ रही थी वो यही आ रही थी कि सायदादा फरहान को
रेस्ट दे दिया जाएगा और उनकी जगह बाबर आजम को ऊपर खिला दिया जाएगा और फखर जमा को 4 नंबर पे ले आया जाएगा। मगर जो सुबह 8 लोगों ने मैच की सूरत-ए-हाल देखी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखी, तो आपने दुनिया के नंबर 2 बॉलर यानी कि अबरार को बिठा दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि अबरार को बिठाने की जरूरत क्या थी जब आपने बैटिंग कॉम्बिनेशन बनाया था और ये सोच के बनाया था कि यार अपनी बैटिंग आपने बड़ी करनी है, तो अबरार को खिलाकर बाबर को ड्रॉप कर देते, आपकी बैटिंग भी पूरी रहती, आपकी बॉलिंग भी पूरी रहती। मगर बात वो है ना कि जहाँ ये वाले मसले हों कि आपने शोल्डर दिया हुआ है, आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इन्होंने सेटिंग दी हुई है, कट कमीशन किकबैक, मैं इसी चीज़ को तो बोलता हूँ कि यार अगर दोस्तियारियों के ऊपर रख के पाकिस्तान की टीम को खिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा ही लानत पड़ती हुई नजर आएगी। और वो वही कुछ आपको नजर आया कि दुनिया को जिसको किंग कहती है, जिसको तसव्वुर आती है, किंग बना के आपने रखा हुआ है, जिसने आज तक चौथा इवेंट खेलने बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप का, ना ही मैन ऑफ द मैच है, ना ही इसने आज तक कोई 100 मारे T20 में। यानी कि जो आई बॉल्स हैं दुनिया की क्रिकेट की, वो तो इन इवेंट्स के अंदर नजर आती है ना, जहां पर आप तो समझते हो कि बायलेटरल वगैरह पूरे साल आपने खेलनी है, 1.5 साल से आप खेल रहे हैं, बाकी किसी इवेंट में रन मारेंगे। बाबर आजम का हर जगह फेल नजर आया। आज मुझे ऐसा लगा कि यार अगर बाबर आजम को आपने बैटिंग नहीं करानी थी, एक सवाल है ना यार कि आप टॉस जीतकर बैटिंग करने का, आपने बैटिंग नहीं करानी थी तो बेहतर यह था कि बाबर आजम को नेट में छोड़ कर आते, नेट में 50-60 रन मार देता। शाहीन भी तो था ना, उसको छक्के मार लेता वहां। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम नेट प्रैक्टिस कराते, वहां 50-60 रन मारता, उसकी एक रील बन के चल जाती सोशल मीडिया को, लोग खुश हो जाते कि किंग ने जो है नेट में बॉले फाड़ दिए पकड़ के, तो वह छक्के भी मार दिए वहां पर। मगर बात वो ये ना कि अली देखा ये आपने कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने मना किया तो लोगों को बड़ा गुस्सा है, अबे स्टीव स्मिथ की औकात हो सकती है, बासित अली ने तो ये तक कह दिया था कि अगर विराट कोहली होता, अबे विराट कोहली होता क्यों स्टीव स्मिथ के सामने, मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली होता तो इसका बाप भी सिंगल लेता। भैया मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर आप रिपीटिशन पे खिलाते रहेंगे अली, तो फिर पाकिस्तान की टीम तो नहीं बन पाएगी, आपने परफॉर्मेंस पे खिलाना है। आपकी बाबर आजम की परफॉर्मेंस पूरी टीम को डिमोरलाइज कर रही है। साहिबजादा फरहान के ये 100 जो आज आए, ये दूसरे मैच में आ चुके होते भाई। इसने वहां पर भी यही किया था जहां वो 50s के ऊपर खेल रहा था, ये गया सिंगल डबल के चक्करों में 4-5 बॉले डॉट खेल गया, दूसरे एंड पे प्रेशर डाल देता। यही रिकी पॉन्टिंग ने कहा, यही सौरव गंगुली ने कहा और यही दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज कहते हुए आ रहे हैं कि भैया तुम नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होकर परेशान कर देते हो बल्लेबाज को कि यार कि तुम आए और तुमने 4-5 बॉले डॉट खेली। इतने सारे कप्तान, इतने सेलेक्टर, आप इसके पीछे पड़े हो यार। मसला ये है कि अभी आप साइम के ऊपर लग गए, इसकी यूटिलिटी क्या है बाबर आजम की, बाउंड्री पे कैच लेना बस, ठीक है। आपने आप उसको ब्रांड बना के खेल रहे हैं, आपकी क्रिकेट ब्रांड है नहीं, आप 1 घंटे के ब्रांड को लेकर खेल रहे हैं यार। और उसके मसले ये कि आज आपने बिठा दिया, दुनिया ने क्या देखा कि इसकी औकात ही नहीं है कि इसको जाकर इसको भेजा जाए, ये जाके स्कोर को ऊपर कर दे। वजह यही थी ना सीधी कि सलमान अली आगा की जो फुटेज चल रही है जिसमें वो माइक हैसन पे गुस्सा हो रहे हैं, वो किस बात पे गुस्सा हो रहे हैं, इससे शिकायत करिए। फुप्पू की चालाकी है जिसको कहा जाता है, कान में बैठ के सलमान के कान में कुछ कह दिया होगा इसने, ये देखो मेरे साथ ज्यादती की, मैं जा रहा था माइक हैसन ने गर्दन पकड़ के पीछे बिठा दिया मेरे को, ख्वाजा नाफे को ऊपर भेज दिया। ये तो दुनिया देख रही है ना यार आपकी। आज आपकी परफॉर्मेंस जो चमक कर आई है, आज आपने जो परफॉर्मेंस दी है, एसोसिएट के खिलाफ आपने मारे तो 198 जरूर है, जो कि ज्यादा रन होने चाहिए मेरे हिसाब से। मगर दुनिया ने क्या देखा, दुनिया ने ये देखा कि जिसको इन्होंने किंग बनाया था वो घंटे का किंग है, इसीलिए इसको बिठा के अच्छा मोहसिन, जो आज बाबर आजम को खिलाया गया, मुत्तफिक है कि उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए था, क्योंकि वेदर फोरकास्ट ये थी कि बारिश हो सकती है। अगर आज जब 20 ओवर का मैच है, उनको बैटिंग के लिए नामीबिया जैसी टीम के खिलाफ नहीं भेजा जा रहा, नहीं उनको जो है वो मौका दिया जा रहा, छुपाया उनको जा रहा है, अगले मैचेस के लिए सेव किया जा रहा है कि भाई बाबर को हमें सुपर 8 के मैचेस खिलाने। आपको लगता है कि क्या अगर शॉर्टर वर्जन का मैच होता तो बाबर आजम का टीम में होना बनता था, टीम जो है वो सही अनाउंस हुई थी? ये हम जानेंगे मोहसिन घीवाला साहब से, क्योंकि तफसील तलब जवाब है एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आपके इल्म में है कि क्रिकेट में एक्साइटमेंट बहुत है। जाने से पहले मैंने मोहसिन घीवाला सबसे क्वेश्चन प्लेस किया था, अगर ये शॉर्टर मैच हो जाता और बारिश की वजह से, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से अगर ओवर्स की तादाद कम हो जाती, तो फिर बाबर आजम तो 20 ओवर में बैटिंग के जाने के काबिल नहीं है, तो फिर अगर ये रिड्यूस हो जाते ओवर तो फिर कैसे बाबर आजम की टीम में जगह बनती थी? जी पहले तो मैं कहूंगा कि इफी भाई अपनी कहानियां लाते कहां से, फुप्पियों की और चाचियों की, और मेरे ख्याल से कहेंगे अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं ना तो आपको भी क्रिकेट पे एनालिसिस छोड़ के किताबें लिखना और वो कहानियां लिखना शुरू कर दे, कहां से ला रहे हैं भाई। इफी भाई 200 कप्तान और इफी भाई ने फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे बहुत देखे, लिखे ऐसे एक्टिंग भी की होगी, लिखे भी होंगे भाई। मेरे इतने सारे सेलेक्टर, इतने सारे कप्तान, वो सब आके बाबर, आप तो लगते हैं कि बाबर कोई पता नहीं ऐसा मैजिशियन है, कोई सबसे दोस्तियां बना रहा है और बोल रहा है भाई मुझे खिला लो, सबको खिलाते हैं, इस तरह थोड़ी होता है। इफी भाई ठीक है यार, एक प्लेयर है,
नहीं चल रहा, हमें भी पता है, लेकिन आप तो उसके पीछे जान लेके पड़ गए। ऐसा नहीं होता भाई। अब देखो, बाबर आजम को अब इस मैच में 100% ड्रॉप कर सकते थे फॉर श्योर। आपने शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम की ऐसे गेमों में जगह नहीं बनती। ऐसे गेमों में बाबर के लिए लूज लूज है। अगर वो आके रन्स करता तो लोग कहते फिर जिम्बाब्वे नमीबिया के सामने कर दिया, आके आउट हो जाए तो कहें इसके सामने नहीं कर सकता, स्लो खेले तो उसने गालियां खानी है, तेज खेलेगा तो बच्चों को मार के तेज खेला। तो ऐसे मैचों में बाबर को वो ड्रॉप करना ही बाबर की इज्जत के लिए बेटर था। तो ये तो आई थिंक लॉजिकली भी बनता था टू ड्रॉप बाबर, बिकॉज उस टीम में इस वाले गेम में हो सकते थे। नंबर 2, इस फॉर्मेट के अंदर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू टेस्ट देयर अनटेस्टेड बेंच। ये बेहतरीन तरीका होता है। और देखें, आज जो अच्छी बात है अली, बहुत अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने नमीबिया को उस तरह मारा जिस तरह के एक अच्छी टीम को हल्की टीमों को मारना चाहिए। आपने 200 रन कर दिए, इस तरह आ रहा है। अभी उस पे आते हैं। जब भी आपके प्लेयर ने 100 मार दिए, आपने 200 का टारगेट दिया, आपने 100 के अंदर उनको बुक किया, आपके बड़े बॉलर ने विकेट ली, आपके बड़े बैट्समैनों ने रन किए, इट वाज अ कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। हाँ, ऑब्वियसली नमीबिया है, हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि भाई नमीबिया से हम कोई हारेंगे या कोई क्लोज कॉल करेंगे। हमने यूएसए को भी लेकिन इतना सुथरा मारा था। देखिए, नेदरलैंड से हम फंसे थे, लेकिन यूएस को भी हमने सुकून से मारा, इनको भी हमने सुकून से मारा। ठीक है, इंडिया वाले मैच में हमारी स्ट्रैटेजी और हमारी थिंकिंग और हमारा माइंड क्लियर नहीं था, लेकिन आज हम बहुत क्लीन जीते। एज फॉर बाबर आजम, डेफिनेटली आज वो ड्रॉप हो सकते थे। एंड सीरियसली, आई मीन जोक्स अपार्ट, फीफा को जो हम तंग करते हैं, लेकिन बाबर की सिलेक्शन पे एक सीरियस क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वो इस टीम में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज वो मुझे खुद भी परेशान लग रहा है। जो शॉट पे वो इंडिया के अगेंस्ट आप एक चीज मुझे बताइए, जिस टीम के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप हो और उसके पास फखर जैसा बैट्समैन हो, तो क्या फखर का बिप पहन के बाहर बैठना बनता है? यार देखें, ये मैच आइडियल था फखर को आप खिलाने अगर के लिए। कोच हो, आप फखर को बाहर बैठाएंगे इस टीम को देखते हुए? नहीं बिठाता, मैं नहीं बिठाता फखर को, बिकॉज अगर आप T20 खेलो और इंपैक्ट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो फखर बैठता है। ठीक है, देखें, यू आर टॉकिंग अबाउट T20 इंपैक्ट क्रिकेट, फखर इज एन इंपैक्ट प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली बाबर वो इंपैक्ट प्लेयर T20 में नहीं है। हाँ, बाबर का वो एक वो चल रहा था पैच जहां उन्होंने ओपन की थी, मैचेस भी जितवाए पाकिस्तान को, ऐसा नहीं कि नहीं जितवाए, ठीक है, वो 200 का स्ट्राइक रेट नहीं था, फिर भी जितवा दी रिजवान के साथ, लेकिन अब वो इस टीम में फिट होते हुए नजर नहीं आ रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम पाकिस्तान शुड डेफिनेटली वेक अप एंड ड्रॉप बाबर आजम फ्रॉम दिस टीम। ठीक है, इफे भाई, आपके बड़े करीबी दोस्त हैं तनवीर, जिनको प्यार से बादशाह कहते हैं, उनके स्टेटमेंट भी बादशाहों वाले आ रहे हैं कि उनको पता नहीं नीचे रियाया क्या सोच रही है, ऊपर बादशाह क्या स्टेटमेंट ऊपर बैठ के दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि जी इसलिए शादाब को ऊपर भेज दिया गया कि वो जो है रन्स करते कमजोर टीमों के खिलाफ और जो अगले सुपर 8 में उसकी जगह पक्की हो जाए। इससे पहले जब आगा 3 नंबर पर बैटिंग करने आया तो उन्होंने कहा कि जी वो तो कप्तान है, वो पावर प्ले में आके रन्स कर देते हैं और नीचे वालों पर मैच छोड़ देते हैं। तो क्या बाबर को पावर प्ले में मौके नहीं मिले? बाबर ने इस तरह क्यों नहीं खेला फिर? यार मेरे ख्याल में तनवीर आज भी अगर बॉल कराए ना अपनी, तो बाबर आजम छक्का नहीं मार सकता, उसको गारंटी है मेरी। ठीक है, छत पे नेट लगाए अपनी, बाबर को वहीं खिलाए, हमेशा सारे फॉर्मेट खिलाता रहे अपने। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा अली, देखें यार, जब आप टीम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी इवेंट के लिए बनाते हैं ना, कि आपने जाकर वहां मुंह देना है, बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलना है। आप भी तो आप 3 एसोसिएट के खिलाफ खेले, जैसी परफॉर्मेंस आई सबके सामने, उसमें भी कुछ लोगों ने आपको परफॉर्म करके दिया। 6 ओपनर आप लेके जा रहे थे, उस वक्त किसी ने गिरेबान नहीं पकड़ा सिलेक्शन का, भाई 6 ओपनर भेज रहे हो तुम इसके अंदर, किसी को मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, किसी को लोअर मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, किसी को बेंच पे बिठा रहे हो, मगर एक आदमी है जो है जो बगैर परफॉर्मेंस के एकदम टीम में आया और वो हर प्लेइंग 11 का हिस्सा बना हुआ है। और आज दुनिया ने देख लिया उसकी औकात है क्या असल में, कि जब आप अपने बेस्ट बैट्समैन को जिसको लेके गए थे कि वो एंकर करेगा, अबे घंटे का एंकर करेगा, उसकी तो बारी नहीं आ रही है, उसको जाते हुए पकड़ लिया, कोच हैसन ने बोला बैठिए यहाँ पे, भाई ये जाएगा नाफे जाएगा, इसको हमने आज खिलाया। तो जहां आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है उसकी, तो फिर इसका मतलब ये है कि यार कहीं ना कहीं जहां जरूरत पड़ी थी अली, देखिए जहां जरूरत पड़ी थी अली, वो पड़ी थी इंडिया के खिलाफ, जहां पर बाबर आजम के रन्स मैटर करते थे, जहां पर उसका विकेट पे रुकना मैटर करता था, जहां उस्मान खान उस ओवर में 2 चौके मार चुका था क्रॉस द लाइन। बाद में अक्षर पटेल बैठ के बोल रहा है कि ये तो मेरी ट्राई बॉल थी, मैंने तो ऐसे ही करा दी थी कि जाओ मारना है तो मारो, बताइए यार आप। मुझे एक सवाल का जवाब दे, बड़े क्विकली जवाब दीजिएगा मुझे। आपको लगता है कि इस वक्त हर वो शख्स जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा है वो कौमी मुजरिम है, चाहे वो टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, चाहे वो फॉर्मर प्लेयर है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, चाहे वो किसी भी तरह से जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मुल्क आप पीछे कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल को आप आगे कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त हर वो शख्स कौमी मुजरिम है जो बाबर को सपोर्ट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान सफर कर रहा है? अली, आप दुनिया में बहुत सारी टीमों से खेलते हैं, हर टीम से खेल चुके हैं आप। इंडिया एक ऐसी टीम है जहां पर आपका बेस्ट चाहिए होता है। आपके पास बेस्ट है क्या? बाबर आजम। आपका ब्रांड है कौन? बाबर आजम। आपने पाला किसको है? बाबर आजम। आपने मतलब हर प्लेइंग 11 का हिस्सा किसको बनाया? बाबर आजम को बनाया। आप अक्टूबर में उसको लेकर आए, 130 के स्ट्राइक रेट पे माइक हैसन ने उसको बिठा दिया था ये बोल के कि जाओ पावर हिटिंग सीख कराओ। अक्टूबर में आया, बगैर खेले आ गया, किसकी छत पे खेल कर आया, कौन से नेट फाड़ गया है, हमें भी तो पता चलता। मगर आपने जब खिलाया तो 106 के स्ट्राइक रेट पे उसने आपको खेल के दिया 8 मैचेस। आप उसको उठा के दूल्हा बना के T20 वर्ल्ड कप में लेगा ये बोल के एंकर करेगा। अबे घंटा एंकर
करने के लिए तुझे इंडिया वाले मैच के लिए पाला था हमने। जब वहां पर तू बदतरीन बोल्ड हो गया, दुनिया का हर बड़ा खिलाड़ी सर पकड़ के रह गया, अबे इस बॉल पे आउट हो गया, इतनी लुप्पी बॉल उससे फेंकी है, अबे छक्के वाली बॉल पे तू बोल्ड हो रहा है, कमाल है यार। ठीक है। तो फिर आदमी क्या बोलेगा? सलमान अली आगा पे जो दाग है वो बाबर आजम है। बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान को अगर शिकस्त मिलती है तो वो बाबर आजम की प्लेइंग 11 में होने की वजह से 4 नंबर पे बाबर आजम फिट होता ही नहीं है यार। ठीक है, मार्क वॉग ने कहा था अगर सिडनी सिक्सर को जीतना है तो बाबर को जो है वो ड्रॉप कर दें। आप समझते हैं? एक तो ये जल्दी से मुझे बता दें, दूसरा वाकई कौमी मुजरिम है जो इसमें बाबर को सपोर्ट करेगा? मुल्क आपका सफर कर रहा है। नहीं नहीं, कौमी मुजरिम तो नहीं है। तो सर, मुल्क सफर कर रहा है ना यार, अली बाबर क्रिकेटर है, कौमी मुजरिम कहां से भाई हो आप गया गलत यार? खिला रहे हैं ना। सपोर्ट आप मुझे एक करना, बात बताएं, सपोर्ट एक करना और सेकंड, खिलाना एक सेकंड, अलग बात है अली, अलग बात है। तो यार एक सेकंड, जहां मुल्क को जरूरत है बेस्ट की, वहां पे आप बाबर आजम को सपोर्ट करें तो जुर्म नहीं है? मुल्क के साथ जुर्म नहीं है ये? मेरे भाई, मैं बाबर को सपोर्ट करता हूं एज अ क्रिकेटर, लेकिन उसको इस टीम में नहीं तो होना भाई चाहिए। क्रिकेटर का काम बात है क्रिकेट यार। खेलना है ना, वो कहां खेल रहा है? आप नमीबिया के खिलाफ उसको छुपा रहे हैं यार, और आप बोले भाई क्रिकेटर नहीं छुप रहा यार, नहीं छुप रहा भाई। कैसे नहीं छुप रहा? मोहसिन बता दे तेरहवें क्या होना ओवर- चाहिए, एक सेकंड, बता। एक सेकंड, यार, एक मैच सेकंड, में क्या होना अली, चाहिए? इस मैच में एक सेकंड मोहसिन भाई, 13वें ओवर में बैटिंग आ रही है, आप शादाब को भेज रहे हैं। अगर वो किंग है तो 7 ओवर पड़े, जाके करे ना यार। मैं आज देखा नहीं आपने किस मेरे तरह दोस्त, सूर्य खेला मैं है? बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बाबर को इस टीम में नहीं होना चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन कौमी मुजरिम क्यों हो गया? एक प्लेयर है यार, मुल्क player है, आपका क्रिकेट खेल मुल्क रहे हैं। पीछे हो रहा है ना। भाई, लेकिन बाबर की मर्जी थोड़ी वो खेल रहा है अली, वो आपने तो स्टेटमेंट, सेलेक्टर्स हैं सर यार। आपने स्टेटमेंट तो नहीं drop क्यों नहीं कर रहे? आपने Drop क्यों नहीं स्टेटमेंट कर रहे? आपने स्टेटमेंट नहीं सुने कि पाकिस्तान को जीतना है कि बाबर के ड्राइव देखना है, ये जुर्म नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान ज्यादा है, बाबर ज्यादा इसको है। ड्रॉप क्यों नहीं करी मैनेजमेंट? ये जुर्म है या नहीं है? मुझे इतना बताएं। इस वक्त जो मीडिया में सपोर्ट कर रहे हैं, तनवीर सपोर्ट कर रहा है, ये जुर्म है कि नहीं है कि पाकिस्तान पीछे? ये बंदा क्यों विलन बना हुआ है? मैं क्यों विलन बना हुआ हूं? ये मोहसिन अली जो इस्लामाबाद वाला है, वो क्यों विलन बने हैं? इसलिए कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले है, इंडिविजुअल जो है वो बाद में। आप लोग मान के ही नहीं देते यार ये बात। नहीं, हम बिल्कुल मान रहे हैं, इसको इस टीम में नहीं होना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन मतलब कौमी मुजरिम क्या होता जुर्म है है ना? यार? अगर आपकी किसी एक्टिविटी से आपका मुल्क पीछे हो रहा है, मुल्क सफर कर रहा है, ये जुर्म नहीं है? क्रिकेट है यार, मेरा दोस्त क्रिकेट है यार। पॉइंट जो है वो अब यहाँ पे इन्होंने कंक्रीट कर दिया। इतनी मुझे बात करनी थी। इस वक्त जो है किसी भी इंडिविजुअल को जो मुल्क से ज्यादा जिसको बढ़ा दिया जाए, मेरे नजदीक वो कौमी मुजरिम है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ इंडिया नीदरलैंड में बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब भी गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। यह अबरार का मसला क्या है कि जब भी किसी को खिलाना होता है, कोई ड्रॉप हो ना हो, अबरार की जगह ही उसको खिलाया जाता है। मोहसिन, सिर्फ अबरार ही स्केपगोट है? यार नहीं, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें, लेग स्पिनर्स को कंटिन्यूस गेम्स चाहिए होती हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बने, उनकी रिदम आते रहे। तो इस किस्म के जो चॉप एंड चेंज कर रहे होते हैं फॉर प्लेयर्स लाइक अबरार, कौन सा वो चाहिए? जाहिद महमूद को ये खा गए, उसामा अमीर को ये खा गए, उस्मान कादिर को ये खा गए। भाई कौन सा कॉन्फिडेंस और चाहिए? यार अनफॉर्चुनेटली देखो, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी थिंकिंग जो है ना मैनेजमेंट की, ये मडल्ड थिंकिंग, ये थिंकिंग जो है ना क्लियर थिंकिंग नहीं है। आपने कहा भी उसको खिलाना है, अबरार को ड्रॉप कर दो। हमेशा एक टीम में एक आध दो प्लेयर्स होते हैं जिसको आप अननेसेसरी ड्रॉप करते हैं, जैसे ये साहिबजादा फरहान थे जो बार बार ड्रॉप हुए जा रहे थे, फाइनली उनको अबरार मिला। देखिए, ये पाकिस्तान मैनेजमेंट का जो इनकंसिस्टेंसी का रीजन है ना, वो ये है कि हम इस तरह से प्लेयरों को 2-3 प्लेयर चुन लेते हैं, उनको हम जब दिल चाहा ड्रॉप किया, जब चाहा खिलाया, तो उस प्लेयर में कॉन्फिडेंस तो आ नहीं सकता ना। तो इस तरह से ये जो थिंकिंग है, ये थिंकिंग का ही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम आज इतने जमेले में पड़े हुए जो हमें नजर आ रहा है हमारे सामने। थिंकिंग की बात की तो टीम इंडिया इस वक्त जो है वो जबरदस्त तरीके से थिंकिंग कर रही है। आज के मैच में क्या हुआ, नीदरलैंड वर्सेस इंडिया के, जहां पर जो है वो नीदरलैंड की टीम ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। इस मैच की समरी भी आपको हम दिखाएंगे कि इस मैच में क्या हुआ, कि जहां पे टीम इंडिया ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और एक मौके पर उनका 15 ओवर में 118 रन था स्कोर, और उसके बाद जो डुबे ने और पाटिंग की उसने डिसेंट स्कोर तक पहुंचाने में जो है वो मदद दी टीम इंडिया को, और इस तरह टीम इंडिया डिसेंट स्कोर 190 प्लस का रन करने में कामयाब हुई। 193 किए, 6 विकेटों के नुकसान पर 66 रन की इनिंग के लिए डुबे ने 31 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। 34 रन बनाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, और 31 रन की इनिंग तिलक वर्मा की जानिब से 30 रन बड़े वैल्यूबल बनाए हार्दिक पांड्या ने। जवाब में 3 विकेटें हासिल की हैं वरुण चक्रवर्ती ने, और बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। 176 रन बनाने में कामयाब हुई नीदरलैंड। 17 रन से कामयाबी टीम इंडिया के हिस्से में आई है। फिर भाई गो के नीदरलैंड इस मैच में हार गया, लेकिन इससे पहले कि मैं नीदरलैंड पे आ जाऊं, जरा चलें पहले अभिषेक का पूछ लें। टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन ये क्या है कि हर मैच के अंदर पहली बॉल से चलाना शुरू कर देता है। मोहम्मद आमिर की नजर खा गई उसको, आमिर ने कह दिया स्लोगर है। वो तो बहुत आप यूट्यूब करते हैं, आप सुन रहे होंगे ना, कितना इंडियन जो ऑडियंस है उसको बुरा मान रही है।
नहीं यार अली, देखिए उनका यही है कि वो एक दो गेम के अंदर जाते हैं टक के ऊपर, मगर अब तो कंसिस्टेंट तीसरा टक उनका चलता हुआ आ गया इस T20 वर्ल्ड कप में। मगर आप ये देखें कि उनका जो कॉम्बिनेशन पूरा नीचे तक आ रहा है, जो तकरीबन 8 बल्लेबाजों के साथ आ रहा है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर को भी इन्होंने आज ऐड किया था, बैटिंग भी पूरी करी थी और स्पिन को भी पूरा रखा था। जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता नजर आता है। अगर ऊपर से कोई चला जाता है तो ईशान किशन चले जाते तो अभिषेक शर्मा खड़े हो जाते, अभिषेक शर्मा आप जा रहे हैं तो ईशान किशन कहीं ना कहीं रन करते नजर आ रहे हैं। आज फिर एक मरतबा ऐसा टाइम आया था इंडिया के पास जहां पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को गेम को आगे बढ़ाना, तो क्योंकि एक्करमन और आर्यन दत्त ने उनकी सिट्टी गुम कर दी थी आज दोनों, क्योंकि ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट इंडिया फंसा हुआ आ रहा है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप कहीं ना कहीं लेफ्टी, क्योंकि 6 लेफ्टी खिलाते हैं वो लोग अपनी कॉम्बिनेशन के अंदर, तो बड़ा मुश्किल होता है ऑफ स्पिनर को खेलना। मगर नीचे फिर वही हुआ जैसे आपने बताया, 15 ओवर में 118 रन, वहां से शिवम दुबे 6 छक्के मारते हैं जनाब, ऐसी की तैसी करते थे। साथ में हार्दिक पांड्या बड़ा तेज स्विंग करते हैं बैट को, वो भी वहां पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं नजर आए। इंडिया मतलब अगर 160-170 पे होता तो शायद ये मैच जो है ना नेदरलैंड कहीं ना कहीं अचीव करने की कोशिश करता। गो के 24 रन से नेदरलैंड हार गया, मगर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई। इंडिया यहां अगर देखा जाए इस ग्रुप में 2 मैचेस इंडिया ने ऐसे खेले हैं जो उनके मुंह को आ रहे थे। एक अमेरिका के खिलाफ जहां पे 6 for 77 थे, वहां सूर्य कुमार खड़े होते हैं और वो कर जाते हैं 161 का, और दूसरा ये नेदरलैंड वाला मैच है। पाकिस्तान ने तो उनको प्लेट में रख के दिया था, जाओ खेलो हमारी ऐसी की तैसी कर दो। अच्छा, आपको अलार्मिंग साइन लगता है जो टीम इंडिया की बैटिंग है, बड़ा एक आपको लगता है कि वेकअप कॉल है कि शर्मा से रन नहीं हो रहे, ईशान शर्मा जो संभाल लेते हैं, जब ईशान शर्मा से भी नहीं होते, मुश्किलात हैं टीम इंडिया के लिए? क्योंकि हमने देखा जब उन्होंने 209 रन किए थे, जब भी उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए थे, जिस तरह एफी भाई कह रहे हैं यूएसए के खिलाफ भी स्ट्रगल किया, आज भी उन्होंने स्ट्रगल किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद अगर पहले बैटिंग करते वहां भी उनको मुश्किलात हो सकती थी। वो तो पाकिस्तान ने एक अच्छा मौका जाया कर दिया खुद जो है पहले फील्डिंग करने का। क्या लगता है आपको टीम इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? सच बताऊं आपको याद है बीच में ऑस्ट्रेलिया का एक फेज आया था वनडे टीम में कि ऑस्ट्रेलिया ए भी जीत रही थी, ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम एक और टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया बी खिलाई, वो भी जीतना शुरू हो गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान। इस वक्त सच्चाई है भाई कि इंडिया अगर 2 टीमें खिला देना, इंडिया ये वाली और इंडिया ए टीम, वो दोनों सबको मारना शुरू हो जाएंगे। इंडिया का इस वक्त डेप्थ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। इंडिया फिनोमिनल टीम हो गई है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके कॉम्बिनेशंस हैं, जो उनकी थॉट प्रोसेस और जो स्किल लेवल है। देखिए अली, एक चीज देखें, बिग पॉइंट्स, बिग गेम्स के जो की प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसमें क्या परफॉर्मेंस देनी है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो इंडिया को आ गया है और वो कंसिस्टेंटली ये कर रहे हैं। दिस इज व्हाई जो उनके ग्रे एरियाज क्या आप उसको एज एन एनालिस्ट बताएंगे? भाई उनके ग्रे एरियाज फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त बहुत कम है। इस वक्त इंडिया के अगर आपको बहुत ग्रे एरिया करना है, आप 6 लेफ्टी खिला रहे हो, कोई अच्छा ऑफ ही आ गया, आपको लगा तिलक वर्मा की जगह बनती है हर मैच में, 25 से ऊपर जा ही नहीं रहे वो यार, लेकिन रन तो वो कर रहा है ना। वो देखिए अब इंडिया उस जोन में आके जब कॉम्बिनेशन, अभी इफी भाई ने कहा उसे तीसरा डक मार दिया, अभी तक तो हम चीखो पुकार कर चुके थे वर्ल्ड कप में। ये खुद कर रहा था, बाबर आजम होता तो खुद ये कुर्सी से 2 फीट ऊपर होते थे। अभी छोड़ दे, अभी अभी अभिषेक के 3 डक आगे, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने उसको कोई बात नहीं, हमारा बाबर भाई अगर 10 रन स्लो कर दे, बाबर होता छत पे बैठ के शो कर रहे होते ये वाला। नहीं, लेकिन एक बात है कि इंडिया टीम के अंदर जो इसको कॉम्बिनेशन है, जो उनका थॉट प्रोसेस है ना अली, वो जबरदस्त है। हमें एक्सेप्ट करना होगा, इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की टीम इस वक्त है। सबर नहीं हो रहा, आपने अभिषेक की बुराई कर दी। इंडिया इस वक्त एक नेक्स्ट लेवल की टीम है एंड आई थिंक दे आर फेवरेट्स फॉर द कप इजीली। चेहरे को उतार चढ़ाव तब्दील हो गए, अभिषेक की बुराई कर दी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभिषेक शर्मा के 3 डक जरूर आए, मगर 14 बॉलों से लेकर 25 बॉलों के अंदर उसने कई 50 मार दिए। 14 बॉलों पे भी 50 मार चुका है और उनके जो कोच हैं युवराज सिंह कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आप 11 बॉलों पे मारो क्योंकि मेरे 12 बॉलों पे 50 है। तो मैं ये कह रहा हूं जो कंपेटिटिवनेस इंडिया की बैटिंग लाइनअप के अंदर है, अगर ऊपर से कोई चला भी जाता है, जैसे पाकिस्तान को आपने देखा होगा 3 चले गए, ऐसी की तैसी हो गई, उनके नीचे संभालने वाला कोई नहीं था। एक बाबर आजम थे जिनको तवक्कल किया जा रहा था कि भाई इनिंग को बढ़ाएंगे। आज भी आपने देखा होगा तिलक वर्मा एशिया कप के हीरो हैं, वो जो इनिंग जो तिलक वर्मा ने एशिया कप में खेल दी अगेंस्ट पाकिस्तान, जितनी प्रेशर इनिंग में वो मैच T20 के प्लेयर हैं तिलक वर्मा, फिनिश करके चले गए। तिलक वर्मा T20 के प्लेयर हैं, बिल्कुल है T20 के। आप समझते हैं वनडे के प्लेयर है वो? वनडे में भी खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते? लेकिन इस तरह खेल रहे हैं T20 में, आपको लग रहा है कि टीम इंडिया को देखते हुए श्रेयस अय्यर वगैरह टाइप के कोई प्लेयर होता है तो ज्यादा मजबूत हो जाती है? अली, श्रेयस अय्यर इस प्लेइंग 11 में नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। यशस्वी जायसवाल इस प्लेइंग 11 में नहीं है, शुभमन गिल को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, हालांकि वो एशिया कप में भी थे। तो मैं कह रहा हूं जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उस पर तो कोई कंप्रोमाइज करते नहीं, उनके पास हर तरह के। मगर ये टेस्ट और ओडीआई जहां पर इंडिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार है पिछले 1 साल में, जहां पर वो अपनी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्विकली बता देगा, इतनी बड़ी टीम है कि 4 मैच में 4 मैन ऑफ द मैच अलग अलग हैं और इंडिया के, तो ये दिखाता है ना वर्सेटैलिटी के, भाई हर वक्त पर एक बंदा रेडी है। देखिए इसी को कहते हैं गुड कॉम्बिनेशन, कि हर जगह के लिए एक प्लेयर उनके पास तैयार है, एक बंदा रेडी है। आप भी रेडी रहेगा अगले शो के लिए। थैंक यू सो मच इफी भाई, थैंक यू सो मच। आज के शो के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।